आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप माने या ना माने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। और भारत के लिए इसके दो चेहरे हो सकते हैं। एक तरफ ये एक बहुत बड़ा वरदान बन सकती है और दूसरी तरफ एक खतरनाक अभिशाप। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का सवाल है। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को जरा आराम से समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, एआई एक वरदान है या एक अभिशाप? और इसका जवाब पता है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये हमारे आसपास की असल दुनिया में ही छुपा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस खतरे से, एक ऐसा खतरा जो हमारे लोकतंत्र की नींव तक को हिला सकता है। अब बस सोचिए, इलेक्शन से ठीक पहले आपके पसंदीदा नेता का एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव से हट रहा हूं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी था। इसे एआई की डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। हाँ, वो उम्मीदवार जीत जरूर गए, पर यह घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए एआई का इस्तेमाल हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को कितना कितना कमजोर कर सकता है। लेकिन जहां खतरा है वहीं उम्मीद भी है। सिक्का हमेशा दो पहलुओं का होता है ना। तो अब दूसरी तरफ देखिए, यहां भारत में एआई लाखों किसानों की जिंदगी में एक क्रांति ला रहा है। भाषिणी जैसा जो सरकारी मिशन है, उसकी मदद से सोचिए, लगभग 2 करोड़ किसान, 2 करोड़, वो अब अपनी ही भाषा में, जैसे कि मराठी में, खेती से जुड़े सवाल पूछते हैं और उन्हें फौरन जवाब मिल जाता है। ये टेक्नोलॉजी भाषा की उन दीवारों को तोड़ रही है जो ज्ञान को सब तक पहुंचने से रोकती थीं। तो चलिए पहले इस खतरे वाले पहलू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये है एआई की ग्लोबल रेस का खतरा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश सब इस दौड़ में लगे हैं कि सबसे पावरफुल एआई कौन बनाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस अंधी दौड़ के गंभीर परिणामों को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक एक्सपर्ट हैं जॉन टालिन। वो इसे एक नाम देते हैं, द फ्लाई व्हील इफेक्ट। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एआई धीरे धीरे इतना काबिल हो जाता है कि इंसानों के काम की, उनकी नौकरियों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और जब काम नहीं, तो इकोनॉमी में इंसानों का महत्व भी कम हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये फ्लाईव्हील आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसको 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, एआई इंसानी जॉब्स को ऑटोमेट कर देता है, मतलब उनकी जगह ले लेता है। स्टेप नंबर 2, जब जॉब्स नहीं, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे भी कम हो जाते हैं। सिंपल। और स्टेप नंबर 3, धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी इंसानों की जरूरतों को छोड़कर एआई के लिए काम करने लगती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हमें ही सिस्टम से बाहर फेंक सकता है। और इसी बात पर एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल एक बहुत बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि सुरक्षा के बिना फायदे का कोई मतलब ही नहीं है। जरा सोचिए, पीने के पानी से क्या फायदा होगा अगर वो पानी पीने के लिए सेफ ही ना हो, जहरीला हो। बिल्कुल उसी तरह अगर हम एआई को सुरक्षित बनाए बिना बस उसके फायदों के पीछे भागते रहें, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरी ग्लोबल रेस और इन खतरों के बीच भारत का जवाब क्या है? यहां कहानी थोड़ी अलग है। हम सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना मेड इन इंडिया एआई बना रहे हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, भाषिणी मिशन। ये 36 भारतीय भाषाओं में काम कर रहा है। 36! ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के बीच जो भाषा की दीवारें हैं ना, उन्हें गिराने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका मकसद साफ है, ज्ञान और मौके हर एक इंसान तक पहुंचे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जमीन पर हो रहा है। अर्थ एंड एआई है जो बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ना सिखा रहा है। डिजिटल ग्रीन है जो लाखों किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सलाह दे रहा है। और भाषिणी तो पूरे देश में लोगों को जोड़ ही रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स इस बात का सबूत हैं कि एआई का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। और जानते हैं इन सब की सफलता का राज क्या है? एक सिंपल सी लाइन में है, ये टेक्नोलॉजी लोगों पर थोपी नहीं गई। इसे उन कम्युनिटीज के साथ मिलकर बनाया गया है जिनके लिए ये है। जैसा कि कहते हैं, किसान के लिए नहीं, किसान के साथ। जब किसान खुद बताता है कि उसे क्या चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी आखिर सही मायने में काम करती है। लेकिन हम बार बार सेफ और सुरक्षित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जब हम कहते हैं कि एआई को सेफ होना चाहिए, तो इसका असली मतलब क्या है? यहां पर एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना होगा। असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई सेफ है। असली सवाल है, ये किसके लिए सेफ है। क्योंकि सुरक्षा का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है।
एक स्टूडेंट के लिए सेफ्टी का जो मतलब है, जरूरी नहीं कि एक सरकार के लिए भी वही हो। इसीलिए जब भी कोई एआई सिस्टम बनाया जाता है तो ये पूछना सबसे जरूरी है, हम इसे आखिर किसके लिए सुरक्षित बना रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों के लिए एक रीडिंग ऐप है। एक स्टूडेंट के लिए सेफ्टी का मतलब है एक ऐसी जगह जहां वो बिना डरे, बिना जजमेंट के गलती कर सके और सीख सके, राइट? एक टीचर के लिए सेफ्टी का मतलब है ये भरोसा कि ये ऐप बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सरकार के लिए सेफ्टी का मतलब है कि ये ऐप नेशनल करिकुलम के हिसाब से हो और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। देखा आपने, एक ही ऐप लेकिन सेफ्टी के 3 अलग-अलग मतलब। और पता है, ऐसी सोच ही भारत के नजरिए को दुनिया से अलग बनाती है। एक्सपर्ट कलिका बाली एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके सीधे भारत पर लागू कर देना एक तरह का डिजिटल कोलोनियलिज्म है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एआई रेस यानी नस्ल के भेदभाव को तो शायद समझ ले, लेकिन भारत की जो जमीनी हकीकत है, जाति यानी कास्ट, उसको वो मॉडल्स पहचानते ही नहीं है। इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है जो ये साबित करता है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। देखिए, भारत में सामाजिक कारणों से बच्चे के जन्म से पहले उसका लिंग पता करना गैर कानूनी है, ठीक है? लेकिन एक नॉर्मल एआई जिसे भारत के कानून और यहाँ के समाज की समझ ही नहीं है, वो अनजाने में इस कानून को तोड़ने का एक जरिया बन सकता है, और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये हम सब जानते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, एआई का भविष्य सिर्फ कुछ इंजीनियर्स या सरकार के हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बेहतर कल बनाने में हर भारतीय की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, और इसका हम सब पर सीधा असर पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आने वाले कल की जॉब्स के लिए नई एआई स्किल्स सीखनी होंगी। जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अपने हकों की रक्षा के लिए एआई को समझना होगा, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर से अकाउंटेबिलिटी मांग सकें। और जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए तो ये भारत की अनोखी समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सार बस एक लाइन में है। गोल यह नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इंसानों को कंट्रोल करे, गोल ये होना चाहिए कि इंसान टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करे। असली लक्ष्य ये नहीं है कि एआई किसान को प्रभावित करे, बल्कि यह है कि किसान, छात्र, हर आम नागरिक एआई को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाले। सवाल अब बस इतना है कि क्या हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं